भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादगुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा रोमपाद जी की पुत्री शांता, जिसे उन्होंने राजा दशरथ से गोद लिया था, उनका विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ। श्रृंगी ऋषि का परिचय हमने बता दिया था और ये जीवन मुक्त आत्मा थे, फिर भी उन्होंने विवाह किया। उनका विवाह कराया गया छल प्रपंच पूर्वक। ये सब कथा सुन चुके हैं। आगे की कथा आती है कि शांता के विवाह के बाद रोमपाद जी को पुत्र हुआ। आगे इसी वंश में बृहद्रथ हुआ, जिनके पुत्र बृहन्मना हुए। उनके पुत्र जयद्रथ हुए। जयद्रथ महाभारत में बड़े ही प्रसिद्ध पात्र हैं। उनके आगे अधिरथ हुए, जिन्होंने कर्ण को, जल में बहते हुए कर्ण जो पिटारे में रखा हुआ था कुंती के द्वारा, कुंती ने उसे जल में प्रवाहित कर दिया था, उसको निकाला और उनका लालन पालन किया। ये अधिरथ थे। आगे ययाति के पुत्र यदु की चर्चा आती है। ये यदु जी महाराज जो थे बड़े प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। उनके वंश में सहस्त्रार्जुन हुए। सहस्त्रार्जुन के बारे में कहा जाता है कि इनके नाम लेने से खोया हुआ धन मिल जाता था। उस ज़माने की बात है। आज के ज़माने में क्या है ये तो आप परखिए, लेकिन उस ज़माने में ऐसा था उनके बारे में, खोया हुआ धन मिल जाता था उनका नाम लेने। इसी वंश में आगे आहुक हुए थे। आहुक के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। ये बड़ा लंबा वंश है। हम केवल भगवान कृष्ण से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो आहुक के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं हुई, जिनमें एक देवकी थी। इसी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण अवतरित हुए। और इन 7 बहनों से वसुदेव जी ने विवाह किया था। उग्रसेन के भी 9 पुत्र थे। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें एक कंस था, और 5 कन्याएं थी, जिनमें एक कंसा थी। वासुदेव जी 10 भाई थे और 5 बहनें। वासुदेव जी को 5 बहनें थी, जिनमें एक कुंती। ये कुंती के बारे में सब जानते हैं, माता कुंती। इनके पुत्र पांडव का है, ये पांडु की पत्नी थी। और महाभारत की बड़े ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। जब ये बच्ची थी तो इनके पिता ने कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज उनके पुत्र थे, तो इनके पिता ने उन्हें कुंती भोज को गोद दे दिया था, इसलिए इनका नाम कुंती भी पड़ गया। वैसे इनका नाम प्रथा था। भगवत गीता में जगह जगह अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। पार्थ का यही मतलब होता है, प्रथा का पुत्र पार्थ। यही प्रथा कुंती हैं। तो कुंती भोज को गोद दे देने के बाद इनका नाम कुंती ही पड़ गया। प्रथा ने अपने जीवन के प्रारंभ में ही दुर्वासा ऋषि से एक विद्या सीखी थी कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, देवताओं को कैसे बुलाया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इस विद्या की परीक्षा क्यों न ले लें। और दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते ही हैं, बड़े क्रोधित थे, बड़े ही क्रोधित। उनके क्रोध से भगवान भी डरते थे। भगवान कृष्ण उनके शिष्य थे,
और उनके क्रोध से भगवान भी डरते थे, थर-थर काँपते थे। कई ऐसी कथाएँ आएँगी आगे, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो उन्हीं से इन्होंने पृथा ने देवताओं को बुलाने की विद्या सोची, तो विद्या सीखी। तो विद्या सीखने के बाद होता है मनुष्य में कि भाई विद्या का लोग टेस्ट करते हैं कि भाई ये विद्या कहाँ तक सही है, झूठ है, सच है, क्या है। तो उन्होंने एकांत में जा कर के इसका टेस्ट किया इस विद्या का। और सबसे पहले उन्होंने सूर्य का आवाहन किया। सूर्य का आवाहन किया तो सही में सूर्य आ गया सामने। अब सूर्य सामने आए तो बड़ी घबरा गई देख करके, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान सूर्य ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहा कि नहीं तुम घबराओ नहीं, और मेरा दर्शन जब हुआ है तो तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। और उन्होंने उनके साथ सहवास किया और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वो तो डर गई थी कि समाज में लोग क्या कहेंगे हमें, लेकिन कहा कि नहीं तुम्हारा कौमार्य सुरक्षित रहेगा, तुम इसकी चिंता नहीं करो, मेरा दर्शन अमोघ होता है। तो कान से उसके तुरंत बाद ही कान से जन्म हुआ एक बच्चे का, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा। और लोक लज्जा से बचने के लिए उन्होंने एक पिटारे में बंद करके उसको नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसे अधिरथ ने प्राप्त करके पिटारे खोल के उस बच्चे को निकाला और पालन पोषण किया। तो कान से जन्म लेने के कारण उनका नाम कर्ण पड़ा। और इसी तरह से अलग अलग देवताओं को आवाहन किया और सबसे उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये एक प्रकार का टेस्ट था। यह जाने उन्होंने ये समझ लिया कि दुर्वासा ऋषि का जो विद्या है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, गलत होने का कोई प्रश्न ही कहीं नहीं उठता है। तो इस तरह से कथा आगे की ओर बढ़ती है। आज यहीं पर समापन करते हैं। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट सुशांतिर्भवतु।